नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। देश की संसद में कल जो सीन देखने को मिला उसकी शायद ही किसी ने कल्पना की होगी। एक तरफ थे नंबर 2 अमित शाह और दूसरी तरफ थे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। दोनों ही संसद में इतनी भयंकर तरीके से बहस करने लगे कि सब देखते रह गए। दोनों के बीच वोट चोरी को लेकर तीखी बहस हुई और अमित शाह फिर ऐसे राहुल गांधी के जाल में फंसे कि उनके भी पसीने छूट गए। शाह साहब ने सोचा होगा कि अपने 30 साल के अनुभव का इस्तेमाल करके राहुल बाबा को वो दबा ले जाएंगे, लेकिन फिर जो हुआ उसका अमित शाह को अंदाजा भी नहीं था, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी ने अमित शाह को मुंहतोड़ जवाब दिया उससे अमित शाह बुरी तरह से सक पका गए और फिर वो इतना हड़बड़ा गए कि संसद में ही सिर खुजाने लगे और गाली गलौज पर उतर आए। तो कैसे संसद में इतना बौखला गए अमित शाह, सब कुछ बताएंगे आपको अपनी इस रिपोर्ट में। तो देखिए, वैसे तो राहुल गांधी कई मंचों से प्रधानमंत्री मोदी को किसी भी देश के मुद्दे पर ओपन डिबेट का चैलेंज कर चुके हैं, लेकिन सोचिए जब सामने स्वयं गृह मंत्री अमित शाह खड़े हों और उनको मुंह पर कोई चैलेंज कर जाए और स्पीकर ओम बिरला बस प्लीज प्लीज बोलते रह जाएं, तो वो कैसा नजारा होगा। देश की संसद में कुछ ऐसा ही। पहले अमित शाह विपक्ष पर निशाना साधने लगे, जिसका जवाब देने के लिए राहुल गांधी खड़े हुए और चाणक्य को खुला चैलेंज दे दिया, जिससे वो इतना ज्यादा भड़क गए कि वो संसदीय मर्यादा ही भूल गए और अपने 30 साल का अनुभव झाड़ने लगे। अब उनको लगा कि उनके इस व्यवहार से विपक्ष सहम जाएगा, आवाज दबा लेगा और दुम दबाकर भाग जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा राहुल गांधी उनके इसी व्यवहार को उनके खिलाफ हथियार बनाकर अमित शाह को ही टारगेट बना गए। Actually, let us have a debate on my press conference. Yes. Let us go. Yes. Let us have very good idea. Let us have a debate on my press conference. Okay. Amit Shah ji, I challenge you. I challenge you to have a debate on the three press conferences. Please, please, please. ठीक है, बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। माननीय, प्लीज माननीय, आपने बात की थी, प्लीज। ये डिबेट ही तो चल रही है। उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में दोनों चुनाव में वोट कैसे दे रहे माननीय, हैं? प्लीज ये भी जवाब दे दीजिए। विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुनसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे आप बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए, उनको धैर्य रखना चाहिए मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूं। मान्यवर सर, ये बोलिए। आपने अगर अमित शाह जी का रिस्पांस देखा तो ये कंप्लीटली डिफेंसिव रिस्पांस है। ये घबराया हुआ रिस्पांस है, ये डरा हुआ रिस्पांस है। तो देखा आपने किस तरह से गृह मंत्री अमित शाह राहुल गांधी के सामने पहले बिलबिला उठे और फिर भीगी बिल्ली की तरह नॉर्मल हो गए, लेकिन अमित शाह की खिसियाहट उनके आगे के भाषणों में साफ झलकी। अब देखिए, 2014 में जब से मोदी जी का कार्यकाल शुरू हुआ है तभी से भाषा का स्तर बिल्कुल ही गिरता चला गया है, लेकिन कल जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में खड़े होकर टपोरी भाषा का इस्तेमाल किया उसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी। सुनिए किस तरीके से वोट चोरी के सवालों का जवाब देते हुए अमित शाह ने गंदी भाषा का इस्तेमाल किया। अब चुनाव आयोग ने तो निर्णय कर दिया, मगर मैं भी साहब थोड़ा ज्यादा सोचता हूं। तो मैंने सोचा साला ये चुनाव आयोग कहता है कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो ये लोग आरोप क्यों लगा? मान्यवर, मेरे शब्द कोई ऐसे हो तो काट दीजिए। काट दिया राहुल जी। तो देखा आपने, गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के अंदर टपोरी भाषा में बात करते हुए गाली गलौज की और स्पीकर ओम बिरला ऐसे शांत रहे जैसे उन्होंने अपने कानों में तेल डाल लिया हो। अब इसी को लेकर के आज सुबह से सोशल मीडिया पर अमित शाह की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने तो इसको लेकर स्पीकर की चुप्पी पर ही निशाना साधा। सुप्रिया श्रीनेत ने पोस्ट किया कि ओम बिरला जी, आप विपक्ष को देखकर तो बड़ा नाक सिकोड़ते हैं, पर अमित शाह की साला कहने पर आपकी तरफ से सोई पटक सन्नाटा क्यों? क्या ये संसदीय भाषा है या उनके मुंह से निकले अपशब्द भी फूल बरसा रहे हैं? वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी अमित शाह के हाव भाव को लेकर कुछ टिप्पणियां की हैं। राहुल ने बताया कि कैसे अमित शाह ने उनके चैलेंज को पूरा करने से मना कर दिया और वो बेहद मेंटली प्रेशर में हैं। कल अमित शाह जी गलत लैंग्वेज यूज कर दी, हाथ कांप रहे थे, आपने ये तो सब देखा होगा। गलत लैंग्वेज यूज की, मेंटली बहुत प्रेशर में है, दबाव में है। वो देखा कल पार्लियामेंट में, पूरे देश ने देखा।
और जो मैंने बातें बोली हैं उसके बारे में उन्होंने कोई मतलब बात तो नहीं बोली, प्रूफ नहीं दिया। हमने पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा है, मैंने डायरेक्टली चैलेंज किया उनको कि आ जाइए मैदान में, आ जाइए पार्लियामेंट में डिस्कस करते हैं, मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को डिस्कस करते हैं। कोई जवाब नहीं मिला। तो रियलिटी तो आप जानते हो। सर क्या बोलना चाहेंगे, ऑपोजिशन ने वॉकआउट किया? होम मिनिस्टर का रिस्पांस देखा, जी। डिफेंसिव रिस्पांस जी और जो हमने पॉइंट्स रखे हैं जी। उसका जवाब नहीं दिया, एक एग्जांपल लेकर बोल रहे हैं, तो इट इज अ कम्प्लीटली डिफेंसिव रिस्पांस। आपने उनका चेहरा तो देखा। होम मिनिस्टर- देखिए, आपने सवाल पूछा था, दो तीन चीजें कही थी जी। मैंने कहा था ट्रांसपेरेंट वोटर लिस्ट सबको दीजिए, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला। मैंने कहा कि ईवीएम का आर्किटेक्चर सबको दे दीजिए, उसके बारे में एक शब्द नहीं कहा। मैंने कहा था कि बीजेपी के नेता हरियाणा में और बिहार में वोट दे रहे हैं, उसके बारे में नहीं कहा। मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सॉलिड प्रूफ है, उसके बारे में कुछ बोला नहीं। सीजीआई को लेकर सेम सीजीआई को लेकर वॉकआउट क्यों करने की जरूरत पड़ी? वॉकआउट क्यों किया? इलेक्शन कमिश्नर को फुल इम्यूनिटी दी जा रही है। तो संसद के इतिहास में 10 दिसंबर 2025 का ये दिन एक काला अध्याय बनकर दर्ज हो गया। देश ने पहली बार देखा कि नंबर 2 सबसे ताकतवर नेता, जिन्हें आधुनिक चाणक्य कहा जाता है, सदन के पटल पर बुरी तरह से बौखला गए। और राहुल गांधी के सीधे साधे लेकिन तीखे सवालों और खुली बहस के चैलेंज ने अमित शाह की सारी राजनीतिक परिपक्वता को ध्वस्त कर दिया। 30 साल के अनुभव का दंभ भरने वाले गृह मंत्री महज कुछ मिनटों में ही सिर खुजाते, हकलाते और अंत में साला जैसे शब्द का इस्तेमाल करने तक पहुंच गए। ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये उस पूरी सरकार की हताशा और अहंकार का प्रतीक था जो सवालों से डरने लगी है। राहुल गांधी ने न सिर्फ वोट चोरी, ईवीएम और संविधान बचाने के मुद्दे पर शाह को बैकफुट पर धकेला, बल्कि उनकी मानसिक स्थिति को भी उजागर कर दिया। सोशल मीडिया से लेकर संसद के गलियारों तक एक ही बात गूंज रही है कि चाणक्य जी फंस गए, बुरी तरह फंस गए। स्पीकर जी प्लीज प्लीज की गुहार लगाते रह गए और शाह की टपोरी भाषा ने लोकतंत्र की मर्यादा को शर्मसार कर दिया। ये घटना साबित करती है कि जब सत्ता के सामने सटीक सवाल रखे जाते हैं तो उसका चोला उतर जाता है और उस असली चेहरा सामने आ जाता है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।